जय हिंद दोस्तों। और आज से हम चालू करने वाले हैं कहानियों की ऐसी श्रृंखला जो न सिर्फ आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगी बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी संवारेगी। मतलब एकदम से चेंजेस आएगा, वो यदि आप तैयार हो चेंजेस के लिए तो आएगा, है ना। करना क्या है, सिंपल मेरे साथ जो चीजें मैं दिखा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उसको आपको दोहराना है ना, रिपीट करना है। इफ यू रिपीट यू विल लर्न इट इजीली। बेसिक इंग्लिश के लिए एक मेरी बुक है, यदि आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं, है ना। बाकी तो पढ़िए, आप जहां भी हैं, जहां से भी हैं आप, वहां से अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट आए, नंबर रहता है मेरा स्क्रीन पर, उस नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सअप करें या कॉल भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, स्टोरी नंबर 1, पहली स्टोरी है। ध्यान रखिएगा कि स्टोरी में हमको क्या करना है, स्टोरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सेंटेंसेस पे फोकस करना है और मैसेज क्या है उस पे फोकस करना है। क्योंकि मैसेज पे यदि फोकस करेंगे तो मैसेज को उपयोग करके हमारी जिंदगी में हम बदलाव लाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टोरी का नाम है की ऑफ सक्सेस। की मतलब कुंजी होती है, चाबी होती है, आप जानते ही हो। सफलता की कुंजी क्या है। उसके पहले एक इमेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बोलने की कला। देखिए, बोलना बहुत ज्यादा मतलब मायने रखता है। क्यों? क्योंकि बोलने से आप किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को दुखी कर सकते हैं। इवन बोलने से आप उसको इतना उग्र कर सकते हैं कि वो किसी का खून कर दे, है ना। तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसी को बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? सफलता की कुंजी है। बाकी अपन स्टोरी अब देखते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस है, उनको पकड़ना है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम। अब वंस अपॉन अ टाइम एक बार में याद कर लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है ना। यदि आपको इसका हिंदी भी चाहिए, यदि हिंदी चाहिए इसका, तो फेसबुक और इंस्टा पे जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें हिंदी भी रहेगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए संपर्क करें। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या हो गया? एक समय की बात है। तो इसको 10-20 बार बोलिए, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार में याद हो जाएगा, है ना। अगला, देयर वाज एन ओल्ड लेडी। एक ओल्ड लेडी थी। देयर वाज का मतलब क्या हो गया? थी। देयर वाज एन ओल्ड लेडी। एन क्यों लगाया? क्योंकि ये वावेल साउंड आ रहा है। देयर वाज एन ओल्ड लेडी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड इन अ पीसफुल विलेज। विलेज मतलब गांव हो गया, पीसफुल मतलब शांत। पीसफुल गांव अक्सर शांत ही होते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में रहती थी। शी वाज वेरी वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान। शी वाज वेरी वाइज एंड वेरी हैप्पी। अब वाइज यदि थी तो बुद्धिमान यदि थी तो खुश तो रहेगी सही। तो शी वाज वेरी वाइज एंड हैप्पी। पीपल ऑफ द विलेज, गांव के ये मतलब क्या हो गया? के गांव के लोग लव्ड हर वेरी मच, उसको बहुत प्रेम करते थे। पीपल ऑफ द विलेज लव्ड हर वेरी मच। शी वॉज वेरी वाइज एंड हैप्पी। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड इन अ पीसफुल विलेज। शी वॉज वाइज एंड वेरी हैप्पी। पीपल ऑफ द विलेज लव्ड हर वेरी मच। सिंपल। इन लाइन को बार बार बोलेंगे, ये बोलते आ जाएगी। आगे चलें। ये अब जैसे मैंने बोला, शी वाज वाइज एंड वेरी हैप्पी। वाइज बुद्धिमान, तो कुछ और एडजेक्टिव से है ये, किसी की विशेषता हम बता सकते हैं। वो कैसा है का आंसर दे सकते हैं। जैसे ओल्ड तो वृद्ध हो गई, काइंड दयावान हो गई, वाइज बुद्धिमान, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी। जैसे आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड, माय फादर वाज वेरी एक्सपीरियंस, मतलब क्या हो गया? अनुभवी। लर्नेड, देखो लर्न होता है वर्ड, लर्न मतलब सीखना। लर्न या अमेरिकन देखें तो टी लगा देते हैं, लर्न, है ना। लेकिन इसको यदि हम ईडी लगाए, इसको लर्नेड पढ़ रहा है। लर्नेड पढ़ने से क्या होगा? ये एडजेक्टिव है, मतलब जिसको बहुत सारा आता हो वो लर्नेड पर्सन है। इंटेलिजेंट आप जानते ही हो, है ना। आगे देखें। दे ऑफन केम टू हर, वे अक्सर, ये ऑफन का क्या मतलब हो गया? अक्सर। वे अक्सर आया करते थे। दे ऑफन केम टू हर फॉर एडवाइस। ये एडवाइस मतलब सलाह। देखिए ये सी लिखा हुआ है, यदि इसकी जगह हम एस लिखें तो ये बनेगा सलाह देना, मतलब वर्ब हो जाएगा।
लेकिन अभी सी लिखा है मतलब ये नाउन है, एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है। तो दे ऑफन केम, दे मतलब कौन, पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, दे ऑफन केम टू हर फॉर एडवाइस, सलाह के लिए अक्सर उसके पास आते थे। दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, वे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में उससे बात करते थे। दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वन डे, एक दिन, वन डे जैसे वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे ही वन डे अ यंग मैन, एक मैन कैसा, यंग, फ्रॉम द विलेज, गांव का एक यंग मैन जो था, आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। वन डे अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज आस्क्ड हर, उससे पूछा, हाउ डू यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी, रिमेन मतलब रहना, आप हमेशा खुश कैसे रहते हो, हाउ डू यू, कैसे रह सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं आप। यदि इसकी जगह कैन लगा दें तो कैसे रह सकते हो जाएगा, हाउ कैन यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी, तो हाउ डू यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी, आप हमेशा खुश कैसे रहते हो। नो मैटर व्हाट हैपन्स टू यू, कोई मैटर नहीं मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे व्हाट हैपन्स टू यू, आपके साथ क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नेवर सीम्ड सैड, आप कभी सैड नहीं दिखते हो, आप कभी सैड नहीं लगते हो। सीम्ड, सीम की सेकंड फॉर्म है, सीम मतलब लगना, जैसे सीम अपीयर दोनों वर्ड बोलते हैं। तो यू नेवर सीम्ड सैड, नो मैटर व्हाट हैपन्स टू यू, यू नेवर सीम्ड सैड, आप कभी सैड नहीं लगते हो। तो ऐसा कैसे, उसने पूछा हाउ डू यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी, नो मैटर व्हाट हैपन्स टू यू, यू नेवर सीम्ड सैड। ये तिवारी सर हैं, हमारे मित्र हैं, 8, 9, 10 और 11, 12 पढ़ाते हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं उज्जैन शहर में। यदि आप 9, 10 में कोई ऐसी मतलब परेशानियां आ रही है या नहीं भी आ रही तो भी इन सब पर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, अच्छे का सिंपल मीनिंग होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आप यदि इनके पास गए आपका परसेंटेज इंप्रूव होगा, सिंपल बात है ना। चलिए आगे चलें। डोंट यू एवर फील बैड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, डोंट यू एवर फील बैड, क्या कभी आपको बुरा नहीं लगता। डोंट यू एवर, एवर मतलब कभी, डोंट यू एवर फील बैड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीजें खराब होती है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा यदि नहीं हो तो क्या आपको कभी बुरा लगता है। डोंट यू एवर फील बैड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। द ओल्ड लेडी स्माइल्स एंड जेंटली रिप्लाइड, अब ओल्ड लेडी स्माइल किया, वो जेंटली रिप्लाइड, उसने शांति से जवाब दिया, जेंटलमैन की तरह जवाब दिया। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड एंड जेंटली रिप्लाइड, क्या रिप्लाई दिया भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, है ना, दोहराइएगा मेरे साथ। माय डियर, उन्होंने क्या बोला, माय डियर लाइफ इज फुल ऑफ, जिंदगी पूरी फुल है, काय से, अप्स एंड डाउन से। अप्स एंड डाउन क्या होता है, अच्छा बुरा या धूप छांव भी बोल सकते हैं। माय डियर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइन याद कर लीजिए, माय डियर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। देखिए कमेंट बॉक्स में 4-5 सेंटेंस इसी स्टोरी के आप ऐसे जरूर लिखें जो आपको सही लगे, जो जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो पहली लाइन ये हो सकती है, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। यदि आप ये सोच रहे हो कि वक्त हमेशा एक जैसा चलेगा, कभी नहीं होगा, अच्छा बुरा आएगा ही सही, कभी अच्छा है कभी थोड़ा बुरा है, तो उसको थोड़ा अच्छा कम अच्छा बोल ले, बुरा ना बोले, है ना, क्योंकि वो भी कुछ सिखाने आया है। तो लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, सम डेज आर गुड, कुछ दिन अच्छे होते हैं, सम डेज आर गुड एंड सम डेज आर बैड, कुछ दिन खराब होते हैं, सम डेज आर गुड सम डेज आर बैड। माई एक्सपीरियंस सेज, मेरा अनुभव कहता है, माई एक्सपीरियंस सेज। देखिए इसका हिंदी वर्जन भी यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा मैं फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, वहां पर जो वीडियो मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। हिंदी इंग्लिश इसकी पीडीएफ भी आप मुझसे मंगा सकते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक के लिए ये एक बुक लिखी है मैंने इसीलिए, क्योंकि एकदम बेसिक जो होता है तो वो यदि क्लियर नहीं है तो दिक्कत आती है ना। तो माई एक्सपीरियंस सेज, मेरा अनुभव कहता है, दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, कि हैप्पीनेस अंदर से आता है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम व्हाट हैपन्स अराउंड यू। अराउंड मतलब आपके आसपास, नॉट फ्रॉम व्हाट हैपन्स अराउंड यू, आपके आसपास जो होता है या जो कुछ भी होता है उससे हैप्पीनेस नहीं आता है। हैप्पीनेस कहां से आता है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम व्हाट हैपन्स अराउंड यू। द यंग मैन वाज परप्लेक्स्ड,
अब यंग मैन परप्लेक्स्ड था। अब भाई परप्लेक्स्ड क्या होता है, देखिए ये यंग मैन मान ले हम कि ये यंग मैन है। अब ये कैसे करा, परप्लेक्स्ड। तो परप्लेक्स का मीनिंग मैंने और सिंपल भाषा में समझा दिया। देखिए ये कंफ्यूज्ड लिखा हुआ है, ये सब सिनोनिम से मतलब समानार्थी है। परप्लेक्स का मीनिंग है कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज तो समझते ही हो, कंफ्यूज हो गया यार, जब निर्णय लेने कंडीशन में ना आए तो हम कंफ्यूजन में होते हैं। पजल्ड भी बोल सकते हो, है ना। तो परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ये तो थोड़े रिलेवेंट है वर्ड, ये थोड़े से दूर है, तो एडवांस में ले सकते हैं इनको। बिविल्डर्ड, कंफाउंडेड या डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड मतलब जहां पे फोकस होना चाहिए वहां नहीं है, डिस्ट्रैक्ट है यार, ऐसा कैसे है ऐसा। तो बिविल्डर्ड, कंफाउंडेड और डिस्ट्रैक्टेड, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ये सारी वर्ब भी है। देखिए वर्ब में क्या होता है, यदि जैसे लिखा हुआ है अपने पास परप्लेक्स, PERPLEX, ये परप्लेक्स क्या है, वर्ब है। परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज होना, है ना, अचंभित होना। तो परप्लेक्स्ड कर दिया मतलब क्या कर दिया, एडजेक्टिव बना दिया। थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है ना। चलिए आगे चले। तो ये वर्ड बार बार दोहराएं तो आपको बोलते आ जाएंगे। सो ही आस्क्ड, अब द यंग मैन वाज परप्लेक्स्ड, सो ही आस्क्ड, तो उसने पूछा व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, रिपीट इट, व्हाट डू यू मीन। हाउ कैन यू बी हैप्पी, हाउ कैन यू बी मतलब होना, आप कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी हैप्पी व्हेन बैड थिंग्स हैपन, जब खराब चीजें हो तो आप खुश कैसे हो सकते हो। तो ठीक है भाई, खुश मत हो, कम हो जाओ, थोड़ा कम हो जाओ। हाउ कैन यू बी हैप्पी व्हेन बैड थिंग्स हैपन। द काइंड लेडी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना, बताना, व्याख्या करना। तो द काइंड लेडी एक्सप्लेन्ड हिम टू हिम, क्या, स्टोरी ऑफ हरसेल्फ, खुद की स्टोरी बताई। तो द काइंड लेडी एक्सप्लेन टू हिम द स्टोरी ऑफ हरसेल्फ। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग थी, जैसे आई एम यंग मतलब मैं यंग हूं, आई वाज यंग मैं यंग थी, आई वाज यंग आई हैड अ फैमिली, मेरी एक फैमिली थी। व्हेन आई वाज यंग आई हैड अ फैमिली, अ हैंडसम हस्बैंड, एक हैंडसम हस्बैंड था। देखिए इसमें ये डी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। हम आम भाषा में तो हैंडसम बोलने चलेगा, लेकिन थोड़ा एडवांस यदि प्रोनाउंसिएशन देखें तो हैंडसम कहलाता है, डी साइलेंट है, हैंडसम। तो अ हैंडसम हस्बैंड एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। तो व्हेन आई वाज यंग आई हैड अ फैमिली, अ हैंडसम हस्बैंड, टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। सिंपल। आगे, वी वर नॉट रिच बट वी वर हैप्पी। वी वर नॉट रिच, हम अमीर नहीं थे, वी वर नॉट रिच बट वी वर सो हैप्पी, लेकिन हम बहुत खुश थे। मैसेज समझिएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वन डे माई हस्बैंड गॉट सिक, एक दिन मेरे हस्बैंड क्या हुए, बीमार हो गए। वन डे माई हस्बैंड गॉट सिक, सिक मतलब बीमार, जैसे इल होता है, गॉट सिक मतलब बीमार हो गए। वन डे माई हस्बैंड गॉट सिक, वी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू परचेस मेडिसिन। वी डिड नॉट हैव मतलब हमारे पास नहीं था, वी डिड नॉट हैव, जैसे आई हैड मेरे पास था और आई डिड नॉट हैव मेरे पास नहीं था। तो वी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू परचेस मेडिसिन, दवाई खरीदने तक के पैसे हमारे पास नहीं थे। वी ट्राइड टू सेव हिम बट ही पास्ड अवे, हमने उनको बचाने की कोशिश की। वी ट्राइड टू सेव हिम बट ही पास्ड अवे। अब देखिए ये इमेज में क्या दिख रहा है, ये सिक मैन है ना, बीमार हो जाए सिक मैन बोल सकते हो। ये मेडिसिन रखी हुई है दिख रही है, और ये मनी है, ठीक है। ये इंग्लिश पॉइंट लिखा है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। वी ट्राइड टू सेव हिम, ट्राई की सेकंड थर्ड फॉर्म में, ट्राई मतलब कोशिश करना। वी ट्राइड टू सेव हिम, हमने उन्हें बचाने की कोशिश की। बट ही पास्ड अवे, लेकिन वे गुजर गए। इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सैडेस्ट डे था। सैड, देखो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, आप जानते ही हो। तो ये सैड, सैडर, सैडेस्ट, सबसे दुखी दिन था। इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोई और खूब रोई। आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोई और खूब रोई। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एट